हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 31 का अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज के श्लोक में हमें भगवान ये बता रहे हैं कि जो योगी भगवान तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से भगवान में ही सदैव स्थित रहता है। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम जान पाएंगे आज के श्लोक में कि एक पूर्ण योगी क्या प्राप्त करता है जब वह भगवान तथा परमात्मा को एक समान रूप से भजता है या सेवा करता है। आइए हम साथ में मिलके श्लोक का वाचन करें। सर्वभूतः स्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सह योगी मयि वर्तते। सर्वभूतः स्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सह योगी मयि वर्तते। सर्वभूतः स्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सह योगी मयि वर्तते। भगवान कह रहे हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को आज हम आरंभ करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। यह जो योगी सर्वभूतः स्थितम् सभी भूतों में स्थित माम मुझे एकत्वम् अस्थितः एकत्व बुद्धि से आश्रय कर भजति भजते हैं सह योगी वे योगी सर्वथा वर्तमानः अपि सभी अवस्थाओं में रहकर भी मयि वर्तते मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अन्वय में कह रहे हैं कि जो योगी एकत्व बुद्धि से अर्थात मेरे प्रति साधन और सिद्ध कालगत द्वैत बुद्धि से रहित होकर मेरा आश्रय कर सभी भूतों में स्थित मुझे भजते हैं, वे योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से मेरी अनुभूति होने के पूर्व की स्थिति में भी सर्वत्र परमात्म भावना से भजनशील योगी के लिए विधि पालन की बाध्यता नहीं है। परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं और वे एक ही हैं। जो इस एकत्व का आश्रय कर श्रवण स्मरण आदि द्वारा भजन में युक्त होते हैं, वे शास्त्र विहित कर्म करें या ना करें, वे सब प्रकार से मुझ में ही अवस्थान करते हैं। वे इस संसार में रहते हुए भी
इस संसार में नहीं रहते हैं। आइए हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को और भावार्थ को थोड़ा सरल शब्दों में समझते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो योगी योग साधन करके यह जान गया है कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप में चतुर्भुज विष्णु के रूप में विराजमान हैं तथा विष्णु जो कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में अवस्थित हैं वे एक ही हैं, पर उन्होंने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सूर्य जो कि एक है, लेकिन वह अपने किरणों के रूप में सर्वव्यापी है। साथ ही जो योगी यह पूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण ही परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा में वास करते हैं तथा परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं और कृष्ण और विष्णु अभिन्न हैं, अर्थात उनमें कोई अंतर नहीं है। यह ज्ञान जिस योगी को होता है तो वह पूर्ण योगी कहलाता है। ऐसा जानकर जो योगी सर्वदा कृष्ण का दर्शन करता है प्रत्येक जीवात्मा में, वह योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी सदा ही कृष्ण के समीप रहता है। फिर चाहे वो कर्म योग में कर्म कर रहा हो या ज्ञान योग में दिव्य ज्ञान का अध्ययन कर रहा हो या ध्यान योग में हृदय में परमात्मा स्वरूप विष्णु पर अपना ध्यान केंद्रित कर दर्शन कर रहा हो, वह प्रत्येक अवस्था में रहते हुए भी सदा कृष्ण भजन में लगा हुआ है। भजन का अर्थ है श्रवण और कीर्तन। ऐसा योगी सदा कृष्ण कथा का श्रवण करता है और दूसरों को कृष्ण कथा कीर्तन सुनाता है। भगवान ने ऐसे योगी के लिए कहा है कि यह योगी सदैव मुझ में ही रहता है, अर्थात वह इस संसार में कभी नहीं रहता है। वह सदैव ही गोलोक वृंदावन धाम में ही वास करता है, भले ही वह भौतिक जगत में विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। ऐसे योगी को किसी विधि विधान के पालन करने की कोई बाध्यता नहीं रहती है, लेकिन वह अपने समस्त कार्यों को एकमात्र लोक शिक्षा के लिए ही करता है। भगवान ने कहा, सर्वभूतः स्थितं यो माम भजति एकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। भगवान ने कहा, जो योगी सभी भूतों में स्थित अर्थात सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित मुझे एकत्व बुद्धि से आश्रय कर भजते हैं, वे योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें बता रहे हैं कि जो योगी परमात्मा पर ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से
भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण ही जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, वे असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में भी कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। श्रील प्रभुपाद ने हमसे कहा कि जो योगी परमात्मा पर ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। और जो योगी यह जानता है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वह पूर्ण योगी है। फिर वह योगी ये भी जानता है कि परमात्मा रूप में कृष्ण ही जन जन के हृदय में अवस्थित हैं। और वह ये भी जानता है कि असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार जो ये जानता है कि जो भक्त कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा हुआ है और जो योगी परमात्मा में ध्यान कर रहा है, ऐसा ही व्यक्ति पूर्ण योगी है जो यह जानता है कि एक भक्त जो कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति कर रहा है और एक ध्यान योगी जो कि निरंतर परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी कोई अंतर नहीं है। यही व्यक्ति सही मायने में पूर्ण योगी है। श्री प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव ही कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न दिख रहा हो। और इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। निखिलेषु अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते, अर्थात कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः ही मुक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा है श्रील रूप गोस्वामी में क्योंकि जो कृष्ण है वो तीनों गुणों से परे हैं और जो कृष्ण का भक्त है वो जब निरंतर कृष्ण के ही ध्यान में रत रहता है तो वह भी इस जगत की किसी भी बंधन में बंधित नहीं होता। वह सर्वदा मुक्त ही रहता है क्योंकि वह सदा ही कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला के चिंतन में रहता है। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नारद पंचरात्र में भी इसकी पुष्टि की गई है। दिक्काल अद्य अनवच छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत्। दिक्काल अद्य अनवच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत्। इसका अर्थ है कि देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन में हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है
कृष्ण प्रत्येक जन में उसके हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। योगी निर्दोष हो जाता है। कितनी सरल बात प्रभुपाद ने बता दिया कि जिस व्यक्ति को केवल यह ज्ञान हो जाए कि श्री कृष्ण ही, जो कि देश काल से अतीत हैं और सर्वव्यापी हैं, वे प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप अर्थात विष्णु रूप में अवस्थित है, शंख चक्र गदा पद्म लिए, ऐसा योगी समस्त रूप से निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद में भी भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार से होती है। एको अपि सन बहुधा यो अभवति। इसका अर्थ है कि यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित हैं। भगवान एक हैं, परंतु वे समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का भी यह कथन है, एक एव परो विष्णुः सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद् रूपम एकम च सूर्यवत् बहुधेयते। अर्थात विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य ऐश्वर्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों में दिखता है। आज के श्लोक में भगवान ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। भगवान ने कहा है कि जो योगी उन्हें तथा परमात्मा विष्णु को एक रूप में जानता है, वह सदैव ही भगवान में स्थित रहता है। भगवान में स्थित रहने का अर्थ है कि वह इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर में वास करते हुए भी अपने समस्त नित्य कर्मों को करते हुए भी वह नित्य मुक्त रहता है। नित्य मुक्त का अर्थ है कि वह इस भव बंधन में नहीं है और वह सदैव ही कृष्ण चिंतन में रहता है, जिससे कि भव सागर से मुक्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे योगी को भगवान अपने पास अपने धाम में वास देते हैं, क्योंकि अब वह प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा में लग गया है। वह निरंतर भगवान का भजन करता है। भजन अर्थात भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण करता है और दूसरों को श्रवण कराता है। इसके पहले के श्लोकों में भगवान ने कहा था कि जो योगी भगवान को प्रत्येक जीवात्मा में देखता है तथा प्रत्येक जीवात्मा को भगवान में देखता है, ऐसे योगी कभी भगवान की आँखों से ओझल नहीं होते और ना ही भगवान उनके आँखों से ओझल होते हैं। इस प्रकार का साधन करते करते एक साधक जब प्रत्येक जीवात्मा में भगवान का दर्शन करता है, तब वह सदैव ही कृष्ण का ही स्मरण करता रहता है। और जब एक साधक इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए भगवान ने स्वयं आज के श्लोक में बता दिया कि वे ऐसे योगी को कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं देते हैं। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। तो जब सायुज्य मोक्ष के ही नहीं देते हैं, तो सायुज्य मोक्ष के नीचे अर्थात माया जगत की कोई वस्तु तो भगवान कभी भी उसको नहीं देंगे, बल्कि भगवान ऐसे योगी को अपने धाम अर्थात
गोलोक वृंदावन धाम में स्थान देते हैं। इसी को कहते हैं कि वह सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज श्याम सुंदर रूप दिखाया। इसी से एकदम स्पष्ट हो गया कि कृष्ण तथा विष्णु रूप में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण तथा विष्णु अभिन्न हैं और इस तथ्य को जानने वाले का संपूर्ण दोष या पाप नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा है कि इस तथ्य को जानने वाले का संपूर्ण दोष नष्ट कर देते हैं भगवान स्वयं तत्क्षण। तत्क्षण का अर्थ है तुरंत। तुरंत ही नष्ट हो जाता है समस्त दोष। जो व्यक्ति, जो योगी यह जानता है कि कृष्ण और विष्णु अभिन्न हैं। आज के श्लोक में हमें अत्यंत महत्वपूर्ण बात पता चला है। भगवान ने कहा कि जो योगी श्री कृष्ण और परमात्मा विष्णु को एकत्व भाव से जानता है तथा यह भी जानता है कि परमात्मा विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, ऐसे योगी को भगवान तत्क्षण गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की तो पूजा करता है, लेकिन वह परमात्मा विष्णु को कृष्ण के समान नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को गोलोक वृंदावन धाम में स्थान नहीं मिलेगा। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि चाहे व्यक्ति कर्म योग में कर्म कर रहा हो या ज्ञान योग में ज्ञान की साधना करे अथवा ध्यान योग में हृदय में स्थित परमात्मा विष्णु का ध्यान करे या प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करे, ये सभी एक समान हैं, केवल काल का ही अंतर है। प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि कर्म योग की सिद्धि है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म करने से इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं, अर्थात भौतिक भोग की कोई कामना नहीं रहती। इस अवस्था में स्थित होकर योगी दिव्य ज्ञान लेने के योग्य बन जाता है। दिव्य ज्ञान से जब वह पूर्ण रूप से यह जान जाता है कि भगवान सर्वत्र हैं, सबके हृदय में हैं और सबके हृदय में रहने के बाद भी वे एक ही हैं, साथ ही ज्ञान योगी को ये भी ज्ञान हो जाता है कि इस जगत की प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति नश्वर हैं और अस्थायी हैं। इस प्रकार उसका मन भौतिक भोगों से पूर्ण रूप से हट जाता है और वह अपने हृदय में बैठे परमात्मा पर ध्यान लगाता है। शुरुआत में साधक साधन करता है और साधन का नित्य अभ्यास करके वह समाधि की सिद्ध अवस्था पर पहुंच जाता है। इस समाधि की अवस्था में वह जब भगवान को प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा स्वरूप में देखता है तथा प्रत्येक जीवात्मा को भगवान में देखता है, तब वह योगी ध्यान योग के शांत रस का अतिक्रमण कर भगवान की नित्य भक्ति में लग जाता है। जब वह भगवान को प्रत्येक हृदय में दर्शन करता है तो यह उसका भावात्मक विचार है, और जब वह नित्य भक्ति करने लगता है तो यह क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। तो हमने देखा कि भगवान किस प्रकार एक सुनिश्चित क्रम से कर्मयोग से ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग से ध्यान योग और फिर ध्यान योग से
भक्ति योग में हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं। इन चारों योग में कोई अंतर नहीं है। इन चारों योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चारों योग का मुख्य लक्ष्य है श्री कृष्ण के समीप पहुंचना। अतः जो भी व्यक्ति जिस किसी योग में साधन कर रहा है, वह निकट भविष्य में अवश्य ही कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करेगा तथा कृष्ण उसे अपने में वास देंगे। भगवान ने आज इस श्लोक में कहा है, अर्थात श्लोक संख्या 31 में कहा, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे तथा परमात्मा विष्णु को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में ही सदैव स्थित रहता है। आज हम सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्वयं भगवान ने कहा। भगवान ने कहा कि जो योगी श्री कृष्ण और परमात्मा विष्णु को एकत्व भाव से जानता है तथा वह यह भी जानता है कि परमात्मा विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, ऐसे योगी को भगवान तत्क्षण गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास देते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी की जय। हम सभी अपने आचार्यों की अहेतु की कृपा से भगवान के वचनों को इतने सरल तरीके से समझ पा रहे हैं। मुझे आशा है कि अब हम सभी को यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही विष्णु स्वरूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लेकर अवस्थित है। और जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है तथा जो भक्त सर्वदा निरंतर कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा है और जो योगी निरंतर हृदय में बैठे परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर रहा है, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान ने पूर्ण योगी कहा है। और ऐसे योगी के लिए भगवान ने कहा है कि वह मुझ में सदैव स्थित रहता है, अर्थात वह इस संसार में भौतिक जगत के अपने समस्त कार्यों को करते हुए भी, भौतिक शरीर में रहते हुए भी वह सदा ही कृष्ण भावनामृत में रहता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित होने का अर्थ है सदा ही कृष्ण के नाम गुण लीला का चिंतन करते रहना और प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। ऐसे योगी के लिए भगवान ने कहा है कि वह सदा ही मुझ में स्थित रहता है, कृष्ण में स्थित रहता है, अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में रहता है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को पूर्ण रूप से ये ज्ञान हो गया है कि कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रदर्शन से विष्णु रूप में स्वयं कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में अवस्थित होते हैं। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा है आज के श्लोक से। आप अवश्य ही इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए और अन्यों के साथ भी इसे अवश्य ही शेयर करिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारे पास साधन है जन जन के पास भगवान के वचन को पहुंचाने का और भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए और उनके साथ प्रेमा भक्ति
उत्पन्न करने के लिए एकमात्र कलयुग का एकमात्र साधन है, और वह है हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम। कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यत्। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, राधा रानी के भाव में आए हैं, भक्त रूप में आकर के उन्होंने हमें सबसे बड़ा रहस्यमय साधन बता दिया जो कलयुग के लिए है, कि एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ जान सकते हैं। इस प्रकार हम भगवान के साथ युक्त हो जाएंगे और हम भी गोलोक वृंदावन धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जो कि जगत गुरु हैं, उन्होंने हमें सबसे सरल मार्ग बताया है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें स्पष्ट उच्चारण करना है और सुनना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और मन में गोपाल और गोपी का चिंतन करना है। इस प्रकार से जब हम गोपाल और गोपी का चिंतन करते हुए, स्पष्ट उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान से युक्त हो जाते हैं। और यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक आप खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, इस वीडियो को देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए और अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने क्या सीखा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत उत्साह मिलता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।